हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2019 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग शेल ऑफ रेडियस r कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। शेल ऐसे होना चाहिए, शेल ऐसा है, इस पर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, प्लस 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 प्लस, ये चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर। Such that the potential at this surface is V naught. इसकी रेडियस R given है, रेडियस इज R। हमें पता है कि पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ दिस शेल इज V इज इक्वल टू Q by 4 pi epsilon naught R होता है। एक रेडीमेड फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन अगर आप देखना चाहो तो उसको फिर आपको कॉन्सेप्ट का वीडियो देखना पड़ेगा। कि कॉन्सेप्ट में मैं समझा दूंगा कि किस तरह से पोटेंशियल आता है सरफेस पर, और आउटसाइड द शेल क्या होता है, इनसाइड द शेल क्या होता है, और ऑन द सरफेस क्या होता है। इसके केस में पोटेंशियल एट सरफेस इज V नॉट, जो कि गिवन है। ए होल विद स्मॉल एरिया अल्फा पाई 4 pi r स्क्वायर अल्फा इज लेस देन 1 इज मेड ऑन द शेल विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द शेल। मतलब इस ये एक्चुअली स्फेरिकल शेल होता है, तो इसमें इन्होंने एक सरफेस के ऊपर एक होल बना दिया है जिसका एरिया 4 pi r स्क्वायर है। Made on the shell, the whole area is made on the shell means 4 pi r स्क्वायर होल बनाया हुआ है, यानी कि इसके अंदर एक होल बना दिया है इन्होंने। फोर पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा, जिसका एरिया है, इसका सरफेस एरिया है अल्फा इंटू 4 pi r स्क्वायर। Which one of the following statement is correct? The potential at the center of shell will be reduced by 2 alpha V naught. अच्छा, इनिशियली अब इसका सॉल्यूशन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं कि कोई ऑप्शन करेक्ट है या रॉन्ग है। पोटेंशियल एट द सरफेस इज Q by 4 pi epsilon naught r। अब अगर हम इसमें से एक एरिया निकाल देते हैं जिसका Q by 4, इसके सरफेस पर है ये Q by, इसका जिसका चार्ज है अल्फा इंटू 4 pi r स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया है ये अल्फा इंटू 4 pi r स्क्वायर। इसका मतलब कि इसका जो चार्ज होगा करस्पॉन्डिंग इस जिस होल को बनाया गया है, इसका जो चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। इफ Q is the charge distributed for 4 pi r square area, then for alpha into 4 pi r square it will be Q upon 4 pi r square into alpha into 4 pi r square। इस चार्ज इस पर क्या होगा, स्फेरिकल शेल जो होल किया गया है उसका चार्ज होगा अल्फा इंटू क्यू। अब क्योंकि होल किया गया है, होल का मतलब है कि इसको नेगेटिव चार्ज देना जरूरी है। अगर होल तभी होगा जब आप इस एरिया पर एक नेगेटिव चार्ज दोगे अल्फा क्यू, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलके उस एरिया को होल बना देंगे, होल कर देंगे उस पर, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा चार्ज। इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसका मतलब पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर C, पोटेंशियल एट द सेंटर C is Q by 4 pi epsilon naught r। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल जीरो होता है, E is equal to 0 होता है इनसाइड द शेल, क्योंकि यहाँ तक चार्ज, क्योंकि गॉस लॉ के थ्रू मतलब देखा जाए तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ चार्ज एनक्लोज्ड इज 0, सो इनसाइड द शेल, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0। तो इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, सो पोटेंशियल रिमेन्स सेम अकॉर्डिंग टू E is equal to minus dV by dr। E is 0, इसका मतलब potential remains same, dV is equal to 0 means V1 is equal to V2 at any point
इनसाइड द शेल पोटेंशियल रिमेन सेम। तो इसका मतलब पोटेंशियल जो सरफेस पे है वो सेंटर पे होगा, तो सेंटर पे जो ड्यू टू चार्ज टोटल चार्ज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल होगा, और ड्यू टू दिस रिमूव्ड चार्ज ड्यू टू होल, इसको एच लिख देते हैं, ड्यू टू होल इज अल्फा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये नेगेटिव पोटेंशियल है क्योंकि यहाँ पर इसको नेगेटिव चार्ज दिया गया है, तो इसका मतलब जो नेट पोटेंशियल होगा सेंटर पे वीसी माइनस वीएच होगा, इसका मतलब वीसी प्लस वीएच होगा, इसका मतलब क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस अल्फा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मीनिंग 1 माइनस अल्फा इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, the potential at the center of the shell is reduced by 2 alpha v naught, this statement is wrong. The magnitude of electric field at the center of the shell is reduced by this. Electric field initially भी जीरो था, और फाइनली भी जीरो ही होगा क्योंकि होल सरफेस पे बनाया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर देखो तो यहाँ पर इसके अबाउट अगर कोई भी अपन वो गॉस सरफेस ले लेते हैं, गॉसियन सरफेस, तो इसके अंदर तो चार्ज एनक्लोज जीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी जीरो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना नहीं होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू जीरो। सी द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल टू दैट ऑफ पॉइंट एट r/2 फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द होल। अब हमें यहाँ निकालना है r/2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल ऑफ एक्चुअली अपन निकाल चुके हैं, पोटेंशियल एट द सेंटर VC इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। पोटेंशियल at a distance r/2 from the center, at a distance r/2 from the center, Vr/2 due to whole charge q will be equal to q by 4 pi epsilon naught r, and due to removed potential at r/2 from the hole, मतलब इस डिस्टेंस पर at r/2 from the hole, मतलब इसने पूछा है कि at this distance r/2 डिस्टेंस पर, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा v whole due to alpha q, this will be equal to minus alpha q by 4 pi epsilon naught r/2, because this is outside the shell, outside this whole shell. तो इसका मतलब this will be equal to minus 2 alpha q upon 4 pi epsilon naught r. Now net potential at this point will be q by 4 pi epsilon naught r into 1 minus 2 alpha. So the ratio will be required ratio is 1 minus alpha upon 1 minus 2 alpha. So this option is correct actually. This C option is correct. Magnitude of electric field at a point located on the line passing through the hole and shell center on a distance 2r from the center of the spherical shell will be reduced by ये बोल रहा है कि what is the magnitude of electric field at this point which is at a distance 2r from the center, इस पॉइंट पर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। Due to whole charge q, electric field due to whole charge q will be q by 4 pi epsilon naught 2r whole square, due to hole will be equal to
माइनस अल्फा क्यू अपॉन 4πε0। अब ये इसके सेंटर से कितना दूर है? This radius you have to find, the radius of hole you have to find, given that q charge q is equal to area is alpha into 4πr square. Area of the hole is alpha into 4πr square. इसका मतलब है कि दिस इज 4 अल्फा आर स्क्वायर, मीनिंग इसकी जो रेडियस होगी वो भी रूट अल्फा इंटू आर। तो अगर हम दिस रेडियस विल बी रूट अल्फा इंटू आर, इसका मतलब किसी भी केस में जब हम इसको निकालेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर विल बी किसी भी केस में दिस विल बी, दिस में बी इक्वल टू आर और दिस इज रूट अल्फा आर। इसका मतलब नीचे आर स्क्वायर 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर, इस तरह से कुछ टर्म आएगा, 1 प्लस रूट अल्फा होल स्क्वायर। तो किसी भी केस में ना ई क्यू माइनस ई एच ये इस तरह से नहीं, इसका आंसर इस तरह से नहीं आ सकता जैसे इन्होंने दिया है डी वाला। तो इसका मतलब डी ऑप्शन शुड बी रॉन्ग, बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी q by 4πε0 into 4r square minus alpha q upon 4πε0 r square into 1 plus root alpha whole square। ये सिंप्लीफाई होके कभी भी this can never be equal to alpha v naught by 2r। So this option is also wrong. So only correct option is C. This is the answer. So this is your IIT JEE Advanced 2019 problem solved. Thank you.